हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी में जो हमारी पिछली वीडियो में जो टॉपिक था वो था वाच्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज का जो टॉपिक है वो है कारक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप लोगों के पास ऐसी ही वीडियो और पहुंचती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कारक होता क्या है। तो वाक्य में जो शब्द आते हैं उनके जो संबंध को बताता है, आपसी संबंध को बताता है, उसे कारक कहते हैं। वाक्य में आए शब्दों के आपसी संबंध को कारक कहते हैं। तो वाक्य में आए शब्दों के आपसी संबंध को कारक कहते हैं। और कारक है 8 प्रकार के कारक हैं और कारक चिन्ह भी हैं उसमें। और किसमें कौन सा कारक होता है ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 8 कारक हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक। नंबर 3 करण कारक। नंबर 4 संप्रदान। नंबर 5 अपादान। नंबर 6 संबंध। नंबर 7 अधिकरण। नंबर 8 है संबोधन। तो ये जो है 8 कारक हैं, इनके जो कारक चिन्ह हैं वो है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, करण से भी है अपादान से भी। अपादान से का मतलब है अलग होने का भाव, जहाँ हो अलग होने का भाव। संबंध का के की न ने नी और रा रे
और री। उसके बाद में अधिकरण, इसमें है में पर, में, पे और पर। संबोधन में है हे, अरे, वो, हे, हो, अरे। हे, हो, अरे। तो ये कारक चिन्ह है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे अभी कारक चिन्ह लिखने के बाद में। कर्ता कारक क्या होता है? इसका कारक चिन्ह तो पहले बता दिया है, इसमें ने होता है कि किसी भी वाक्य में वो जो क्रिया को करने वाला होता है, किसी भी वाक्य में जो क्रिया को करता है या जो क्रिया को करने वाला होता है, किसी वाक्य में जो क्रिया को करने वाला है वह कर्ता कारक होता है। किसी भी वाक्य में जो क्रिया को करने वाला वह कर्ता कारक होता है। और इसमें क्या होता है कि जब वाक्य में हम प्रश्न करते हैं तो जैसे हम प्रश्न करेंगे, जैसे उदाहरण है लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। दूसरा है लड़की ने दूसरा है लड़की ने डिबिया खोली। तो अगर हम इसमें अगर प्रश्न करेंगे कि पढ़ता है, अगर हम कौन से प्रश्न करेंगे, कौन पढ़ता है, तो कौन की जगह क्या निकल के आएगा? लड़का। तो जो कौन की जगह निकल के आएगा वही क्या हो गया? कर्ता। या फिर जिसके साथ में ने लगा हो, कर्ता ने, कर्ता के साथ में नहीं लगा होता तो लड़की ने, या कौन या किसने, तो लड़की ने, इसमें ने लगा हुआ है तो ये क्या हो गया? कर्ता कारक। कौन से प्रश्न किया जाता है इसमें, कर्ता कारक में कौन से प्रश्न करके जो निकल के आता है वो कर्ता हो गया और कर्ता कारक है। और उसके बाद में इसमें कर्ता के साथ में जो कारक चिन्ह है ने, इसमें ने लगा हुआ है, लड़की ने, तो ये क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। इसके बाद में है कर्म कारक। कर्म के साथ में जो कारक चिन्ह वो को है। इसकी डेफिनेशन जो होती है, वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव
जिस पर पड़ता है। वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। जैसे उदाहरण है, मीना पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें कर्म पता करने के लिए किसको या क्या से प्रश्न करते हैं। इसमें ये पता करने के लिए कि कर्म कहाँ है, कर्म क्या है, तो किसको या क्या से प्रश्न करते हैं। मीना किसको पढ़ती है? पुस्तक को पढ़ती है। किसको पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। या क्या पढ़ती है? तो पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। जब मारना का अर्थ पीटना हो, जब मारना का अर्थ पीटना हो तब वहाँ कर्म कारक होता है। इतना हो गया कि जब कर्म का पता करेंगे तो किसको या क्या से प्रश्न करेंगे तो हमारे यहाँ सामने कर्म निकल के आ जाएगा। और क्रिया का प्रभाव जो है वो जिस पर पड़ रहा है वो कर्म है, जिस पर पड़ता है कर्म कारक होता है। तो जब इसमें मारना आए, जैसे कि अध्यापक विद्यार्थी को मारता है, तो मारने का अर्थ पीटना हो तो वहाँ क्या होता है? कर्म कारक होता है। इसमें जो कुछ शब्द हैं वो हमेशा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति ही होते हैं। अभिता परितः समया निक्सा हा प्रतियोगी द्वितीय। ये शब्द जिस वाक्य में आते हैं वो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। अभिता का मतलब है दोनों ओर, परिता का मतलब है चारों ओर, समया का मतलब है समीप, निक्सा निकट, और हा है धिक्कार है। तो ये है कर्म कारक, जिसमें कुछ ये अपवाद वाले शब्द हैं। ये जिस भी वाक्य में ये शब्द आते हैं तो वो कर्म कारक होता है। उसके बाद में करण कारक, इसमें चिन्ह को भी आता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थी को पीटता है तो विद्यार्थी को आ जाएगा, तो उसमें क्या हुआ? कर्म कारक होता है।
नंबर तीसरा है करण कारक। इसमें क्या है, से या के द्वारा, कारक चिन्ह है से या के द्वारा। इसमें क्या होता है, वाक्य में जिससे क्रिया के माध्यम का बोध होता है, क्रिया किस माध्यम से हो रही है, वाक्य में ऐसा पता चले कि क्रिया कौन से माध्यम से हो रही है, किस माध्यम से हो रही, तो करण कारक होता है। वाक्य में क्रिया के माध्यम का बोध होता है। या के माध्यम का बोध होता है। इसमें जैसे उदाहरण है, लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। तो लकड़ी काटने की जो क्रिया हो रही है वो किससे हो रही है, कुल्हाड़ी से। किस माध्यम के द्वारा हो रही है, कुल्हाड़ी के द्वारा हो रही है। तो ये क्या हो गया, करण कारक हो गया है। और इसके कारक चिन्ह भी से और के द्वारा है, कुल्हाड़ी के द्वारा या कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। और इसमें एक नोट है जो है, शरीर के जिस भी अंग में दोष या विकार होता है, वहाँ तृतीया विभक्ति करण कारक होता है। वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। ये जो कारक है, इनसे ही हमारी जो विभक्तियां हैं वो बनी हुई हैं। इसलिए शरीर के जिस भी अंग में दोष या विकार होता है तो वहाँ तृतीय विभक्ति या करण कारक होता है। उदाहरण है जैसे कि वह पैर से लंगड़ा है या सर से गंजा है। तो ऐसे वाक्य जो आएंगे वो हमारे करण कारक के ही हैं, तृतीय विभक्ति के हैं, कि वह सर से गंजा है, उसके सर में विकार है। तो ये हो गया करण कारक। किसी माध्यम का बोध होता है क्रिया के करने का, तो वहाँ करण कारक होता है। इसके कारक चिन्ह से और के द्वारा है। फिर है संप्रदान। संप्रदान कारक इसमें कारक चिन्ह है के लिए। इसमें क्या होता है, वाक्य में जो कर्ता होता है वो जो कुछ भी किसी को देता है या जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है
तथा जिसके लिए कुछ करता है, कुछ करता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। उदाहरण है माँ बेटे को मिठाई देती है। तो माँ ने बेटे को जो मिठाई दी है वो वापस तो लेगी नहीं। जो चीज़ हम हमेशा के लिए देते हैं उसमें संप्रदान कारक होता है, और जो देने के बाद में वापस ले लेते हैं उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होती है। तो नोट है ये। यदि किसी को सदा के लिए कोई चीज़ दी जाए तो वहाँ संप्रदान कारक तथा देकर वापस लिया जाए तो वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। तो जो संप्रदान कारक होता है कि जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ करता है, कर्ता जो हमारा होता है, जिसके लिए वाक्य में जो कर्ता होता है जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसका जो कारक चिन्ह है वो के लिए है। तो इसमें एक है कि यदि किसी को कोई चीज़ सदा के लिए दी जाए, सदा के लिए दी जा रही है, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, तथा देकर वापस लिया जाए तो वहाँ षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। तो सदा के लिए दी जाए इसका उदाहरण है, जैसे सदा के लिए दी जाए इसका उदाहरण है माँ बेटे को मिठाई देती है, या वह पंडित को दक्षिणा में गाय देता है। तो ये चीज़ें हमेशा के लिए दी जा रही हैं, तो यहाँ संप्रदान कारक होगा। और उसके बाद में जो देकर वापस ली जाए तो उदाहरण है इसका कृष्ण ने राधा के लिए अवतार लिया। ये और इसका उदाहरण है। फिर इसके बाद में है अपादान कारक ये 4 नंबर था संप्रदान कारक, कर्ता कर्म करण और संप्रदान। उसके बाद में 5वां नंबर है अपादान कारक।
इसका भी कारक चिन्ह से है, पर इसमें अलग का भाव होता है। अलग होना, अलग होने का भाव होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का एक व्यक्ति या वस्तु से दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाए। किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाए तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण है, पत्ता पेड़ से गिरता है, दूसरा है वह छत से कूदता है, से कारक चिन्ह इसमें भी आ रहा है, पर इसमें अलग होने का भाव है, तो इस वजह से इसमें यहाँ पे अपादान कारक है। और अपादान कारक में डरने के अर्थ में, जहाँ डर आता है, डरने के अर्थ में अपादान कारक होता है। वह शेर से डरता है, वह अंधेरे से डरता है, तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होता है। डरने के अर्थ में अपादान कारक होता है। उसका बाद नंबर 6 है संबंध कारक। किसी से अलग होने का भाव हो तो वहाँ अपादान कारक है, और जहाँ डरने का अर्थ हो तो वहाँ अपादान कारक होता है। इसका भी कारक चिन्ह से होता है, पर अलग होने का भाव होता है। फिर उसका तो नंबर 6 है संबंध कारक। इसके जो कारक चिन्ह होते हैं वो है का, के, की, ना, ने और नी और रा, रे और री। ये है इसके कारक चिन्ह। जो कारक दो के बीच संबंध बताएं, दो के बीच का मतलब है कि दो संज्ञाओं के बीच में या दो सर्वनाम के बीच में या एक संज्ञा एक सर्वनाम के बीच में, ऐसे अगर संबंध बताते हैं। दो के बीच का मतलब यही है, एक संज्ञा एक सर्वनाम हो या दोनों संज्ञाओं के बीच में या दोनों सर्वनाम के बीच में संबंध बताते हैं, तो वहाँ संबंध कारक होता है। और तुलना के आधार पर भी संबंध कारक होता है। तुलना के आधार पर संबंध कारक होता है। तुलना के आधार पर एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताया जाए
तो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे उदाहरण है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो इसमें तुलना की गई है कवियों से कि कवियों में कौन श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। लड़कियों में मोनिका चतुर है, तो इसमें भी क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। अगर ये हमें दे दिया जाता है कि लड़कियों में मोनिका चतुर है और ऑप्शन में हमें षष्ठी विभक्ति ना दिया जाए, संबंध कारक ना दिया जाए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति करेंगे। और सप्तमी विभक्ति अगर दिया गया है, षष्ठी विभक्ति नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे सप्तमी विभक्ति पर टिक करेंगे। सप्तमी विभक्ति तब जब ऑप्शन में षष्ठी विभक्ति ना हो। अगर ऑप्शन में हमें षष्ठी विभक्ति नहीं दी गई है और सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति पर टिक करेंगे। फिर नंबर 7 है अधिकरण कारक। अधिकरण का जो कारक चिन्ह है वो है में, पे और पर। अब अधिकरण कारक में क्या होता है कि वाक्य में जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, वाक्य में जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है। इससे उदाहरण है, लड़की कुर्सी पर बैठी है, कुर्सी पर बैठी है। तो इसमें पर आया है, आधार है इसका, बैठी है, तो उसका आधार कुर्सी पर है, तो पर आया है, इसमें कारक चिन्ह भी पर है, तो इसमें क्या होगा, अधिकरण कारक। या टीवी कमरे में रखा है, तो में आएगा, तो क्या होगा, अधिकरण कारक। उसके बाद में है लास्ट, और वो है संबोधन कारक। इसमें जो कारक चिन्ह होता है, हे, हो, अरे आदि, हे, हो, अरे आदि ऐसे होते हैं। किसी को सतर्क करने,
बुलाने, किसी को सतर्क करने, बुलाने, आश्चर्य प्रकट करने के लिए संबोधन होता है। के लिए संबोधन होता है। उदाहरण है अरे, उधर मत जाओ। एक तो इसमें ये पहचान है कि इसमें ये विस्मयबोधक चिन्ह आया है, संबोधन का ये चिन्ह आया है। और दूसरा होता है उसमें आश्चर्य प्रकट हो या सतर्क करना हो किसी को, तो वहाँ पे क्या होता है, संबोधन होता है। तो ये जो है हमारे 8 कारक हैं। तो कारक हमारे ये पूरे हो गए हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप लोगों के पास ऐसी वीडियो पहुंचती रहे।